सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल शिवांशु जोन। तो आज फिर से एक एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड ऑफ टेंस। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड ऑफ टेंस कंप्लीट हो चुका है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए उस वीडियो को देखिए और सारी चीजों को प्रॉपर समझिए। मैंने हर चीज को प्रॉपरली वहां पर आपको पढ़ा रखा है। अगर फिर भी कोई चीज आपको नहीं समझ में आती तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर लेना शिवांशु जोन के नाम से। वहां पर भी आपको अकाउंट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हर चीज का, जाकर आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका भाई ये बहुत सारी वीडियोस आपके लिए अपलोड करता है जो इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस का क्लास थर्ड। तो जैसा कि क्लास सेकंड तक में हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, कि बहुत कम चीजें मैंने करवाई हैं आपको क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड में। तो एक्चुअली ऐसा था कि मैंने जितनी भी चीजें करवाई वो सारी बहुत ज्यादा बेसिक से थी, यानी कि हर एक छोटी छोटी चीज को मैंने उस वीडियो में कवर करवाया। वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैं क्लास थर्ड में भी आपको और टेंसेस करवा रहा हूँ। अब हमारा बेसिक क्लियर हो चुका है, तो अब मैं सारी चीजों को फास्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, और याद रखना क्लास वन क्लास टू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो आप सभी को उन वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि जो टेंसेस अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका जो बेस है वो उन्हीं वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो उस वीडियो को जल्दी से देख सकते हो चैनल पे जाके। ठीक है, क्लास वन क्लास टू के नाम से वो वीडियो है। आज है क्लास थर्ड, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास थर्ड में जैसा मैंने आपको बताया था, मैं दूसरा टेंस कराऊंगा डायरेक्ट, जो कि है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारे टेंसेस हैं, तो पहचानने का एक तरीका होता है हर टेंस का, कि कैसे पहचानोगे कि कोई भी टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा चुका हूँ क्लास टू में, और उसका बेसिक क्लास वन में हो गया था टेंसेस का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी पहचान देखिए क्या होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, ठीक है, रही है, रहे हैं। ठीक है, और कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या है कि कोई काम कंटिन्यू में है, यानी ऐसे काम जो अभी भी चल रहा है, यानी ऐसे काम अभी भी हो रहे हैं। लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, यानी ये सारे सेंटेंसेस जिसमें लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, या ऐसा काम पता चले जिससे कि ये काम अभी भी कंटिन्यू में है, तो वो सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हो जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं कैसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रहने वाला है हमारा इसका स्ट्रक्चर, और ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। और याद रखना मैं हर टाइप के सेंटेंसेस नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि पहले से ही देख रहे हो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो इस चक्कर में आप लोग खुद भी इंटेरोगेटिव, जैसे इसके इंटेरोगेटिव को और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, ऐसे सेंटेंसेस आप खुद बनाने की कोशिश करिए। आप सेपरेट वीडियो देख सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसमें मैंने एग्जांपल से समझा रखा है सारी चीजों को, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। तो इसमें देखो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। मैं वीडियो में सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव करवा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाए, नहीं तो आप ही लोग को दिक्कत होती है, वो सारी चीजों को देखने में आप खुद बोर हो जाते हो। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर तीन हेल्पिंग वर्ब है, तो किसको मतलब कि इज को कब यूज करना है, एम का यूज कब करना है और आर का यूज कब करना है, इसे सीख लेते हैं। तो देखिए
इज का यूज, मैंने आपको एक चीज बताया था, जब आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब मिले तो जिस हेल्पिंग वर्ब में एस दिखे आप उसे सिंगुलर के साथ यूज कर लो। इसमें देखो एस दिख रहा है, यानी मैं इसे क्या करूंगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करूंगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। एम का हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होता है, चाहे कोई सा भी कहीं भी इस्तेमाल करो, एम हमेशा आई के लिए ही बना होता है। और आर को कर लोगे आप प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, बस आई का ध्यान रखना है, एम आई के साथ यूज होगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करिए, इज का यूज करिए आप लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई थिंक ये रूल आपको क्लियर हुए होंगे। बढ़ते हैं कुछ सेंटेंसेस की तरफ। वह अंग्रेजी सीख रहा है, ठीक है, वह अंग्रेजी सीख रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज, ये इज। वर्ब है सीखना, सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, और उसके साथ आईएनजी। कंटिन्यूअस का कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। लर्निंग और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश, तो ये लास्ट में आ जाएगा। तो वह अंग्रेजी सीख रहा है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही इज लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम। पढ़ाने की इंग्लिश हो जाएगी टीच, और वर्ब के साथ आईएनजी, तो ये हो जाएगा टीचिंग, आई एम टीचिंग किसको, आपको, तो इसकी इंग्लिश जाएगी यू लास्ट में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसकी इंग्लिश जाएगी आई एम टीचिंग यू। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एंड वही लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब देखो मैंने आपको जब क्लास 2 कराया था, यानी जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी भी टेंस का आपको, किसी भी टेंस का नेगेटिव बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, यानी कि अफर्मेटिव के बाद जब नेगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देना है, फिर वही सेम फॉर्म ऑफ द वर्ब और हर चीज आप यूज कर लेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, आप गाली नहीं दे रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव में ये नहीं आ जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल के साथ आर, यू आर नॉट। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, गाली देना, गाली देने की इंग्लिश होती है एब्यूज, और इसके साथ आईएनजी लगाएंगे, ये हो जाएगा एब्यूजिंग। तो आप गाली नहीं दे रहे हैं, इसकी हो जाएगी यू आर नॉट एब्यूजिंग। ठीक है, आई होप आपको ये वाला सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह यहाँ नहीं आ रही है। अगर आपको इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने आ गए हैं तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में इसका इसका आंसर क्या होगा ट्रांसलेट करके वो बताइए, और फिर अब देखते हैं हम इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ रही है तो शी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि लड़की के लिए शी हो जाता है। सी इज नॉट, फिर वर्ब, वर्ब है आना, आने की इंग्लिश होती है कम, और इसके साथ आईएनजी लगेगा, ये हो जाएगा कमिंग। से इज नॉट कमिंग, यहाँ की इंग्लिश हो जाएगी हियर। तो वह यहाँ नहीं आ रही है, इसकी इंग्लिश आएगी से इज नॉट कमिंग हियर। ओके, आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। अब देखो इसके जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे क्या आप गाली दे रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेना है। ठीक है, सेम वही चीज रहेगा, नॉट नहीं रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। जैसे आप गाली नहीं दे रहे हैं, ये सेंटेंस है, इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं, क्या आप गाली दे रहे हैं, तो इसकी हो जाएगी आर यू एब्यूजिंग। क्या वह यहाँ आ रही है, इज शी कमिंग हियर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाओगे इसी का, देखो आप गाली नहीं दे रहे हैं, ये सेंटेंस है, इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा।
क्या आप गाली नहीं दे रहे हैं? आर यू नॉट अब्यूजिंग? क्या वह यहाँ नहीं आ रही है? इज शी नॉट कमिंग हियर? और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया कैसे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव बनाना है। डबल इंटेरोगेटिव में WH वर्ड को आगे कर लेना। ठीक है, हर चीज अब मैं नहीं करवाने चल रहा हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो DM कर लेना इंस्टाग्राम पे। तो चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि है हमारा थर्ड टेंस। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ये है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है सभी के लिए, समझ पाना ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। कुछ बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बट अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको ये टेंस भी मुश्किल नहीं लगेगा। मैं समझाता हूँ, पहले इस चीज को ध्यान से समझो। इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ये है। यानी अगर ये सब चीजें आपको सेंटेंस के लास्ट में दिखती है तब तो आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलती है, बट वो फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कोई काम कंटिन्यू में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये मतलब रहता है कि कोई काम आप डेली करते हो, रूटीन करते हो। इन सब चीजों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये मतलब होता है कि आपने कोई काम अभी जस्ट रिसेंटली में क्या काम किया है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस से जो सेंस निकलता है वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यानी कि अगर किसी ऐसे सेंटेंस से ये सेंस निकल रहा है कि काम जो है वो अभी फिलहाल में हुआ है, तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, भले ही उसके लास्ट में चुका है या फिर चुकी है, चुके हैं, या है, ये कुछ भी ना दिखे तो वो फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। कैसे? एक एग्जांपल से समझो। उसने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस है, उसने लिखा है। आप बताओ ये कौन सा टेंस है? मैं बताता हूँ, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे है? क्योंकि लास्ट में देखो, भले ही चुका है, चुकी है, ये सब नहीं है कुछ भी, बट फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। कैसे है? क्योंकि इससे आप खुद समझो, इससे सेंस क्या निकल रहा है कि काम जो है वो अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, काम कंप्लीट हो गया है, तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का ही होगा। जैसे उसने लिखा है, इसका मतलब है कि काम कंप्लीट हो गया है, लास्ट में हुआ है, तो ये प्रेजेंट का टेंस समझ में आ जाएगा। तो उसने लिखा है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। मैंने पढ़ा है, उसने समझाया है। ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको इंग्लिश सिखा चुका हूँ, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ। ये सब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, अगर आप इसके बहुत सारे एग्जांपल्स चाहते हो तो इसकी एक सेपरेट वीडियो है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाय शिवांशु। तुम सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। स्पेलिंग मेरे नाम की थोड़ी सी आप लोग को ध्यान रखनी है, ये स्पेलिंग रखना आप लोग, SIVANSHUZONE। ठीक है, जो भी वीडियो आपको चाहिए टॉपिक का नाम डालो, बाय शिवांशु जोन सर्च करो। अगर वो टॉपिक आपको नहीं मिलता है, मान लो आपको कोई टॉपिक पढ़ना है और आपने सर्च किया बट वो आपको टॉपिक नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे? सर्च कर लेना उस टॉपिक का नाम डाल के, बाय शिवांशु जोन नहीं मिलता है ना तो मुझे मैसेज कर लेना। आई मीन कि DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, नहीं तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो कम्युनिटी में आप मुझे वहां पे कम्युनिटी में भी लिख सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक ये रख दीजिए सर, भैया, या जो भी है आप लोग जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। कमेंट भी कर सकते हो वीडियो के नीचे कि हमारा ये टॉपिक है, ये पढ़ा दीजिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। आगे समझिए, तो इन्हें ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए दो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को कब किसके साथ यूज करना है इसका मैंने आपको एक तरीका बताया था। जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको एस देखने को मिले उसे सिंगुलर के साथ,
दूसरी वाली को प्लूरल के साथ यूज कर लो, यानी इसे सिंगुलर के साथ और इसे प्लूरल के साथ। हर चीज को अगर लिखते हुए चलोगे ना तो आपके पास एक हैंड रिटन नोट्स रहेगा, और जब भी आप सेंटेंसेस बनाने बैठोगे, कोई भी सेंटेंस गलत होगा या आपको चेक करना है सेंटेंस सही है गलत है, तो आप उन सभी रूल से मैच करके आप अपने सेंटेंस को चेक कर सकते हो, और गलती है तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हो। तो लिखते रहना वीडियो को पॉज करके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उसने लिखा है, इसकी इंग्लिश आएगी ही क्या है, सिंगुलर है तो हैज, ही हैज, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जब मैंने आपको क्लास 1 कराया था, जिसमें मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया था, और मैंने वर्ब्स की फॉर्म की भी बात की थी उस वीडियो में, कि आपको वर्ब्स के फॉर्म याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको याद करने पड़ेंगे। फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म आप बना सकते हो, उसका तरीका उस वीडियो में बताया था, जाकर देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत जरूरी है, यानी कि परफेक्ट का कोई सा भी टेंस होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो आपके लिए फॉर्म ऑफ द वर्ब याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्च कर सकते हो, वो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय शिवांशु जोन सर्च करोगे वीडियो मिल जाएगी। दो वीडियो है, जिसमें एक में तो मैंने 20 वर्ब्स लिए हैं, और एक में आई थिंक 150 या 50 वर्ब्स ले रखे हैं मैंने, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो की जितने भी वर्ड मीनिंग है उन्हें अपनी कॉपी में लिख कर उन्हें याद कर लेना। अब देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, तभी आप ये परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट कर पाओगे प्रॉपरली। तो फिर हैज आ गया, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, जिससे एक्शन का पता चलता है, यानी लिखना। लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। तो उसने लिखा है, इसकी इंग्लिश रहेगी ही हैज रिटन। और देखते हैं, मैं तुम्हें, सही से लिख देता हूँ, एक्चुअली मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट कंटेंट वैल्यूएबल होगा आपके लिए। मैं तुम्हें पहले ही देख चुका हूं, मैं तुम्हें पहले ही देख चुका हूं। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई हैव, पहले ही। पहले ही की इंग्लिश होती है ऑलरेडी। आई हैव ऑलरेडी सीन यू, ठीक है। तो अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, और एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में जरूर बनाना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। तो देखो मैंने आपको एक तरीका बताया ही है, पहली बार रिपीट कर रहा हूँ, कि जब भी आपको नेगेटिव बनाना है तो अफर्मेटिव के बाद जब भी आप नेगेटिव बनाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट कर देना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज एंड हैव। हैज एंड हैव के बाद आपको नॉट लगा देना है, वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसने कपड़े नहीं धुले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा ही, फिर हैज नॉट। अच्छा, आप में से किसी को ये तो कंफ्यूजन नहीं है हैज क्यों लगाया, बिकॉज ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा। ही हैज नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो याद ही कर लो, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही हैज नॉट वॉश्ड क्लोथ्स, या द क्लोथ्स भी बोल सकते हैं। तो उसने कपड़े नहीं धुले हैं, ही हैज नॉट वॉश्ड क्लोथ्स, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने कार नहीं चलाई है। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी। वी क्या होता है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हैव। वी हैव नॉट। कार चलाना, चलाने की इंग्लिश होती है ड्राइव। जब कार चलाने की बात आती है तो ड्राइव आता है, और एक्चुअली यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी ना, ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, ड्रिवन। वी हैव नॉट ड्रिवन, या कार भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे, ड्रिवन कार। ये तो ये प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा। सो हमने कार नहीं चलाई है, वी हैव नॉट ड्रिवन आ कार। ओके, यहाँ पे अ भी ऐड कर लेना। तो हमने कार नहीं चलाई है, इसकी इंग्लिश आएगी वी हैव नॉट ड्रिवन अ कार। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर से बता देता हूं, अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, सेम वही रूल रखिए, हैज यानी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे ले आओ, फिर सब्जेक्ट रखो,
फिर वर्ब की फॉर्म रखो जो भी है, इसमें यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म लिख दिया है मैंने, थर्ड फॉर्म, ओके, आदत हो गई है थोड़ी सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना और ऑब्जेक्ट, क्योंकि टेंस की जो फॉर्म होती है ना वर्ब की, आपको वही रखना है। अगर आप प्रेजेंट डेफिनिट कर रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, परफेक्ट का कोई सा भी टेंस है वर्ब की थर्ड फॉर्म रखिए, ठीक है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो भी करवाऊंगा मैं आपको। तो आई थिंक कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं फोर्थ टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कंटिन्यूअस टेंस का ही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए इसकी पहचान क्या होती है। अब आप लोगों में से कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसकी पहचान और कंटिन्यूअस टेंस की पहचान एग्जैक्ट सेम लग रही है, बट अगर आप डिफरेंस समझोगे तो आपको उसमें थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। देखिए इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं तो होती है, बट उसमें टाइम भी होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ काम कंटिन्यू में रहता है, उसमें टाइम नहीं रहता। और इसमें क्या रहता है, टाइम भी रहेगा। जैसे उसमें था वह पढ़ रहा है, इसमें टाइम भी रहेगा कि वह कब से पढ़ रहा है। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, मैं कल से वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ। अच्छा इसमें टाइमिंग नहीं है, मैं आपको 2 घंटे से टेंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जब टाइमिंग के साथ रहा है, रही है आएगा हिंदी सेंटेंस में, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब देखो इस टेंस को ना चोर टेंस कहता हूं मैं तो, क्योंकि इसने क्या किया है, कुछ चीजें परफेक्ट से ली हैं, प्रेजेंट परफेक्ट से, और कुछ चीजें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से उठाई हैं। जैसे इसकी पहचान देख सकते हो कंटिन्यूअस से है, और परफेक्ट टेंस से इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब और थोड़ा सा सेंटेंस के तरीके चुराए हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट फिर हैज है, देखिए हैज है कहाँ से आया, परफेक्ट से, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कहाँ से आया, कॉन्टिन्यूअस टेंस से, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फिर फोर और टाइम। आई थिंक ये भी चीज आपको विजिबल हो रही होगी प्रॉपर, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जब समय के साथ कोई काम हो रहा है, अभी भी कंटिन्यू में है, काफी देर से काम हो रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तरीका मैंने आपको बता दिया, ये तरीका है कि पहले आपको हैज हैव का यूज करना है, हैज हैव कब यूज करना है, वही रूल है, हैज को सिंगुलर के साथ, हैव को प्लूरल के साथ, फिर बीन का यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फिर फोर। यहाँ पर एक चीज है लास्ट में, सिंस और फोर। अब समझ लीजिए कि सिंस का कब यूज करना है, फोर का यूज कब करना है। तो यहाँ पे मैं आपको करा देता हूँ सिंस का यूज और फोर का, सिंस का और फोर का। तो सिंस का यूज करते हैं जब एक पॉइंट ऑफ टाइम हो, क्या हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो। और फोर का यूज करते हैं जब काउंट ऑफ टाइम हो, यानी कि जब हम टाइम को काउंट करें तब हम फोर का यूज करेंगे। और जब हम टाइम के पॉइंट की बात करेंगे कि सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से काम शुरू हुआ है, कोई भी टाइम की काउंटिंग नहीं की गई है, तब आपको सिंस का यूज करना है। और जब टाइम को काउंट कर लोगे तो फोर का यूज करना है। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग 2010 से, सिंस 2010, सिंस एस्टरडे। यानी कि जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, वहीं पे फोर का यूज कब करोगे, जब काउंट ऑफ टाइम आ जाएगा, यानी समय को गिन के बताओगे। जैसे मान लो मैं 1 महीने से टेंस पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए, तो मैंने क्या किया, अब ये जो महीना था मैंने इसको काउंट कर लिया, यानी 1 महीना, तब मुझे फोर लगाना है। वहीं पर अगर मैं सिर्फ ये बोलता कि मैं महीनों से टेंस पढ़ा रहा हूं, तब मुझे फोर नहीं लगाना था, तब मैं सिंस लगाता। मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है। तो ये 10 साल, यानी मैंने टाइम को क्या किया, काउंट कर लिया। अब मैं यहाँ पे फोर लगाऊंगा। और याद रखना क्लॉक, यानी कि क्लॉक का मतलब जब समय बताते हैं, ठीक है। जब आप समय बताते हैं कि कोई भी काम कब से किया जा रहा है, तब आप वहां पर सिंस का यूज करोगे। जैसे कि 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock, ठीक है। 4 2 o'clock नहीं आएगा। लेकिन वही मान लो 2 बजे से पढ़ रहे हो, 4 बज गए, यानी 2 घंटे हो गए, अब आपने इसको गिन लिया, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ,
अब यहाँ पर 4 का यूज करोगे। लेकिन वहीं अगर आप सिर्फ ये कहते कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तब ये सिंस ही रहता। आई होप आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और भी सारी चीजें जो भी होंगी, आपके अगर डाउट्स वाउट्स कुछ भी होंगे ना, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी क्लास 4 आएगा, वहां पर भी आप मुझसे पूछ सकते हो, उस वीडियो के नीचे भी, और डीएम कर लेना शिवांशु जोन के नाम से अकाउंट है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपके सॉल्व कर दूंगा। अब देखिए इधर, अब ये तो हमने सीख लिया। अब सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि वह, सही से लिख देता हूं, वह कल से गाना गा रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट शी, सी के साथ हैज, फिर आएगा बीन, फिर वर्ब क्या है, गाना गाने की इंग्लिश होती है सिंग, और सिंग के साथ आईएनजी लगाया तो ये हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग। कल से, सिंस, स्टडे, यानी कि वह कल से गाना गा रही है, इसकी इंग्लिश रहेगी सी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस स्टडे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं 2 दिनों से टेंस पढ़ा रहा हूँ। जैसे मुझे 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है टेंस का, तो ऐसे में सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के साथ हैव, आई हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, और उसके साथ आईएनजी, तो टीच है हमारा वर्ब, उसके साथ आईएनजी, तो ये हो जाएगा टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग टेंस। 2 दिनों से, टाइम को काउंट किया है, तो क्या आएगा, फॉर 2 डेज। तो मैं 2 दिनों से टेंस पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग टेंस फॉर 2 डेज। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये था अफर्मेटिव। अब बढ़ते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव, फिर नॉट, मैंने आपको बताया था ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड सेम वही चीज रहने वाली है। सेंटेंस देखिए, हम 3 महीनों से अकेडमी नहीं जा रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी हैव, ये हैव है एच, नॉट बीन गोइंग टू अकेडमी 3 महीनों से, तो 4 3 months। ओके, हमने सेंस क्यों नहीं लगा, बिकॉज ये पॉइंट ऑफ टाइम ही है, हमने टाइम को काउंट किया है। राम 15 साल से वनवास में नहीं रह रहे हैं, तो राम हैज नॉट बीन लिविंग इन एग्जाइल, ठीक है, फॉर 15 years, क्योंकि वो तो 14 साल वनवास में रहे थे, है ना। तो राम 15 साल से वनवास में नहीं रह रहे हैं। राम हैज नॉट बीन लिविंग इन एग्जाइल फॉर 15 years। आई होप कि आपको प्रेजेंट के सारे टेंस समझ में आए होंगे। आपको मैं बता देता हूँ, ये हमारे चारों टेंस हो गए प्रेजेंट के। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट सीख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी सीख लिया। ठीक है, तो अब आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मैं चाहूंगा कि आप कुछ सेंटेंसेस खुद से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जरूर बनाएं, और आप चाहें तो आप कॉपी पेन लेकर अपनी कॉपी में सेंटेंसेस बनाकर उसकी फोटो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, शिवांशु मोहन के नाम से अकाउंट है, वहां पर आप भेज सकते हैं। मैं आपके आंसर को अपने स्टोरी में जरूर पिन करूंगा और आपको भी मेंशन करूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो और ये आपको सीरीज और आगे चाहिए, और भी किसी चीज की सीरीज चाहिए, तो आप मुझसे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं
क्लास 1, क्लास 2, फिर ये क्लास 3, हर चीजों को प्रॉपर से देखो। टेंस अगर क्लियर ना हो, ठीक है, टेंस आपको ना समझ में आए तो मुझसे कहना, टेंस समझाने की गारंटी मेरी है। बाकी आपका काम क्या है कि हर वीडियो को प्रॉपर फॉलो करो, जितनी चीजें बता रहा हूँ बस उतनी चीजें करते चले जाओ, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि क्लास 4 में। तब तक के लिए बाय बाय।